तो बीरगांव नगर निगम चुनाव को लेकर के नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। तमाम प्रत्याशी और नामांकन भर चुके हैं। अब नामांकन के बाद राजनीतिक दल है वो लगातार अपने घोषणा पत्र को लेकर मंथन जारी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी जी है। सुंदरानी जी, पहले बात करेंगे, नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। दल बल के साथ, शक्ति प्रदर्शन के साथ आज नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। किस तरीके से देखते हैं प्रत्याशियों के जो उत्साह है उसको? देखिए, पिछले 10 दिनों से लगातार मैं बीरगांव में ही हूँ और पहली बार ऐसा हुआ है कि यहाँ पे प्रत्याशियों का चयन बीरगांव की चौपाल पे हुआ, बीरगांव की गलियों में हुआ, बीरगांव के वार्डों में हुआ। हमने कोई भी प्रत्याशी ऊपर से नहीं थोपा। हमने यहाँ पे जन राय लेकर, कार्यकर्ताओं की राय लेकर, जनता से विचार विमर्श करके, सर्वे करके हमने यही प्रत्याशी तय किए। 40 के 40 प्रत्याशियों का चयन बीरगांव में ही हुआ है और निश्चित रूप से बड़ा उत्साह है। वो आज देखने को भी मिला है। नामांकन रैली, ऐतिहासिक रैली के रूप में हमने एक प्रथम चरण का जो चुनाव का काम होता है नामांकन भरने का, वो पूरा हुआ है। अब स्क्रूटनी होगी और बी फॉर्म जमा होंगे, उसके बाद दूसरे चरण की शुरुआत होगी। निश्चित रूप से 6 तारीख के बाद हमारा एक एक कार्यकर्ता, एक एक प्रत्याशी, एक एक गली, एक एक घर में जाकर जनता को हमारे घोषणा पत्र के मुद्दे, 15 साल के रमन सिंह सरकार के सफलताओं के मुद्दे, जिस प्रकार बीरगांव के लिए विकास के लिए पैसा डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने दिया। 2 साल तक रमन सिंह जी की सरकार थी, यहाँ नगर निगम भारतीय जनता पार्टी की थी, अंबिका यदू जी महापौर थी। करीब 450-500 करोड़ रुपए के काम अंबिका यदू जी के कार्यकाल में हुए। पिछला 3 साल का अगर हम कार्यकाल देखें तो यहाँ पे शून्य साबित हुआ। पानी के बड़ा क्राइसिस होता था, यहाँ पानी की समस्या का समाधान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। यहाँ सड़कों का जाल बिछाया, कंक्रीटीकरण किया, गली मोहल्ले में विकास पहुँचाया, बोर करवाए, बिजली के पोल लगवाए। ऐसा अगर हम देखें तो हमारी बड़ी श्रृंखला है। प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना के तहत घर घर हमने गैस का कनेक्शन देने का काम किया। प्रधानमंत्री जी ने कोविड के समय में जो आज दिन तक 5 किलो चावल प्रति व्यक्ति दे रहे हैं, उसका लाभ बीरगांव की जनता को मिल रहा है। कांग्रेस की सरकार के 3 साल विफलता के सरकार रहे। 36 वादे किए, 36 वादे में कोई वादा नहीं किया। विकास के लिए पैसा नहीं, 37,000 करोड़ रुपए का कर्ज इन्होंने लाया। शराबबंदी की बात ये लोग करते थे, 3 साल निकल गए, शराबबंदी नहीं हुई। बेरोजगारी भत्ता देने की बात इन्होंने की थी, 10 लाख नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, वो नहीं दिया इन्होंने स्वयं सहायता समूहों की बहनों का कर्जा माफ़ नहीं किया। संपत्ति कर हाफ करने की बात की थी, संपत्ति कर हाफ तो नहीं हुआ, लेकिन संपत्ति कर बढ़ा दिया। पट्टा देने की बात करते हैं, 10 रुपये स्क्वायर फीट लेने की बात करते हैं, 10 साल तक उसका पैसा लिया जाएगा। कहाँ से गरीब आदमी देगा? प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा वापस कर दिया इन्होंने केंद्र को। मोदी जी चाहते हैं हर व्यक्ति के पास स्वयं का मकान हो, लेकिन उस सपने को साकार नहीं होने देना चाहती भूपेश। सुंदरानी जी, आपने लंबी लिस्ट गिनाई है जो सरकार की विफलता की, क्या लगता है कांग्रेस से जिन योजनाओं को लड़ने चुनाव पर, बीरगांव की हो या फिर 15 नगरीय निकाय चुनाव की बात हो, कांग्रेस की यही उद्देश्य है कि भूपेश सरकार के 3 जो निकायों में जो ने काम किया है, निकायों को चमकाने का काम किया है, उनका कहना है कि इन्हीं पर चुनाव लड़ेंगे। क्या लगता है कि इन मुद्दों पर चुनाव लड़के बीजेपी को तगड़ा झटका दे सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो बहुत आगे निकल चुकी है यहाँ, और प्रदेश भर में जो चुनाव हैं ये चुनाव साबित करेंगे कि भूपेश बघेल की सरकार जो विफल रही है, विकास के कामों में विफल रही, जो वादे पूरे करने में विफल रही है, उसको सबक सिखाने का जनता को अवसर मिला है और जनता कभी अवसर अपने हाथ से जाने नहीं देती। 5 साल के कार्यकाल के बाद बीरगांव में क्या लगता है कि जो ग्राउंड से अब जो लोकल बॉडी चुने, प्रत्याशी चुने, क्या ग्राउंड में जौहर दिखा पाएंगे, ग्राउंड में चमक पाएंगे? निश्चित रूप से हमारे जो प्रत्याशी हैं वो ग्राउंड से चयन हुआ है। मैंने पहले ही कहा कि बीरगांव की चौपाल पर प्रत्याशी तय हुए, बीरगांव की गलियों ने प्रत्याशी दिए हैं, जनता ने प्रत्याशी दिए हैं, तो वे प्रत्याशी धरातल पे दिखेंगे। और निश्चित रूप से कांग्रेस तो दूसरे तीसरे नंबर पे, योगी कांग्रेस और भूपेश बघेल की कांग्रेस, इनकी प्रतिस्पर्धा दूसरे तीसरे नंबर पे की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी से इनकी लड़ाई नहीं है। बात करें जोगी कांग्रेस की, तो वो भी एक बड़ी पार्टी मानी जा रही है। त्रिकोणीय सर्कल यहाँ पर देखा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने भी ताकत झोंका है बहुत। 1 साल से वो भी लगातार प्रचार प्रसार में जुटे हैं। क्या लगता है उनके पास शराबबंदी का मुद्दा है, छत्तीसगढ़ी अवाद का मुद्दा है, क्या लगता है आपको?
नहीं, निश्चित रूप से बीरगांव शहर में हम देखें तो जोगी कांग्रेस के अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता। उनका प्रभाव है, लेकिन वो प्रभाव कांग्रेस और जोगी कांग्रेस के बीच में ही रहेगा और बीजेपी से ये दोनों दल काफ़ी पीछे होंगे। क्या लगता है शराबबंदी को लेकर कांग्रेस गिरती जाएगी? क्योंकि यहाँ की महिलाएं प्रॉपर तौर पर हम जिनसे ही बात की, शराबबंदी एक बड़ा मुद्दा बता रहे हैं, शराबबंदी होना चाहिए। निश्चित रूप से शराबबंदी बड़ा मुद्दा है। बेरोजगार नौजवान, हमारे सारे प्रत्याशी नौजवान हमने उतारे हैं। नौजवानों का बड़ा वोट बैंक है यहाँ पे, और नौजवान ठगा सा महसूस कर रहा है। रोजगार नहीं मिले, नौकरियाँ नहीं मिली, बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला, तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा। बड़ा मुद्दा ये भी बन रहा है क्योंकि क्राइम रोड, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र है, क्राइम का रेट बढ़ता जा रहा है। दूसरी बात करें तो यहाँ पर नशे के पदार्थ, अवैध मादक पदार्थों की भी लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। किस तरह देखते हैं, इन पर किस तरह से लगाम लगाया जा सकता है? क्या कुछ योजना है सरकार को घेरने की? देखिए, पूरा बीरगांव ही नहीं, पूरा छत्तीसगढ़ राज्य को अगर हम देखें तो नशे की गिरफ्त में आ गया है। कितना भी ये हुक्का बार पे बैन लगाने की बात करें, लेकिन धड़ल्ले से अवैध हुक्का बार प्रदेश में चल रहे हैं। गांजे की तस्करी, यहाँ तक कि और भी कई प्रकार के नशे जो कभी हम छत्तीसगढ़ में कभी सुनते नहीं थे, वो भी आज सुनने को मिल रहा है। तो नशे का गढ़ तो छत्तीसगढ़ बन चुका है। छत्तीसगढ़ एक पवित्र राज्य रहा है। छत्तीसगढ़ के लोग सरल हैं। यहाँ के जनता में काफ़ी नम्रता का भाव है, लेकिन जिस प्रकार नशे की गिरफ्त में ये छत्तीसगढ़ को जकड़ लिया है, ये 3 साल में भूपेश बघेल सरकार कोचियों के माध्यम से शराब बिका रही। प्रदेश के बाहर का शराब छत्तीसगढ़ में बिक रहा है। गांजा, चरस, अफीम, यहाँ तक कि ब्राउन शुगर तक छत्तीसगढ़ में नाम अब लोगों को सुनने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं भूपेश बघेल सरकार सिर्फ पैसा एकत्रीकरण में लगी है। चाहे किसी भी चीज़ से पैसा मिले उनको, पैसा उनका पहला मापदंड हो गया है, क्योंकि उनके आका यूपी के चुनाव में यहाँ का पैसा उपयोग करना चाहते हैं। गरीब भोले भाले जनता का मेहनत का पैसा अब उत्तर प्रदेश जा रहा है। अंतिम सवाल है, किन मुद्दों कौन कौन से मुद्दों के जिन पे बीजेपी है वो ताकत झोंकेगी? बीजेपी हमेशा सकारात्मक बात करती है। भारतीय जनता पार्टी के पास पर्याप्त मुद्दे हैं जो सकारात्मक हम बात करें। हम बात करते हैं जब केंद्र सरकार की, या बात करते हैं 15 साल के डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार की, तो लंबी श्रृंखला है। हम उन सारे मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। अंबिका यादव को टिकट नहीं मिलने से कांग्रेस निशाना साध रही है। देखिए, अंबिका यादव जी महापौर थी और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और समय समय पे अन्य कार्यकर्ताओं को अवसर मिले। स्वयं अंबिका जी ने कहा कि मैं 5 साल महापौर रही हूँ, अब मैं दूसरे किसी व्यक्ति को महापौर का पद देना चाहती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कोई और कार्यकर्ता आगे आवे। उन्होंने स्वयं मना किया चुनाव लड़ने से। वो पार्टी वो चाहती तो चुनाव लड़ती, लेकिन वो उनका एक ही उद्देश्य था कि दूसरे किसी कार्यकर्ता को महापौर की कुर्सी पे बैठने का अवसर मिले। मैं 5 साल महापौर रही हूँ, इसलिए अंबिका जी चुनाव नहीं लड़ रही हैं, लेकिन वो 40 वार्डों में सभी प्रत्याशियों को जिताने के लिए काम कर रहे हैं। ये तो सब आरोप प्रत्यारोप हो गए। दूसरी बड़ी बात करूँ तो घोषणा पत्र, क्योंकि पिछले बार देखिए कांग्रेस की भूपेश सरकार ने विधानसभा चुनाव में घोषणा पत्र में ऐसे ऐसे वादे किए थे। क्या लगता है इस बार किस तरह से घोषणा पत्र रहने वाले बीजेपी और कांग्रेस के? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र होगा वो धरातल पे होगा, और कांग्रेस पार्टी का जो घोषणा पत्र है उस पर अब जनता का विश्वास उठ गया। 3 साल में इस सरकार ने इतना ठगा है कि अब कांग्रेस के घोषणा पत्र को लोग रद्दी की टोकरी में डालने वाले हैं। तो ये थे हमारे साथ सृजन सुंदरानी जी, जिनका कहना है कि इस बार बीरगांव के चुनाव एक अहम कड़ी देखी जा रही है, और इस पर केंद्र सरकार की योजनाएं, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के 15 साल के कार्यकाल, और यहाँ के जो ग्राउंड के जो प्रत्याशी हैं उनके चेहरे के बलबूते पर इस बार बीरगांव नगर निगम के चुनाव लड़ी जा रही है। अब देखना होगा इन तमाम मुद्दों को लेकर किस तरीके से भाजपा भुना पाती है, या फिर किस तरीके से कांग्रेस को टक्कर दे पाती है। कैमरा पर्सन प्रतिमा के साथ अर्जुन टिकेश वर्मा, बीरगांव, छत्तीसगढ़।